नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कर लूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि अभी भी कि डिस्क्रिप्टिव में होगा या फिर आपका ऑब्जेक्टिव में होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप लोग प्लीज़ करके कमेंट कर दें कि मैं कौन से लैंग्वेज में बोलूँ। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपका डिस्क्रिप्टिव में ही आएगा, फिर भी आप लोगों को कमेंट बार बार आ रहे हैं। आप जाके इग्नू के, मेरा बात अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इग्नू के नोटिफिकेशन में जाके चेक कर लें और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव में ही होगा BLIS का पेपर, एक्सेप्ट CLIS। तो अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो ये आपकी हेडेक है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। और उसके अलावा अगर कुछ आप लोगों के डाउट्स थे, जैसे कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो क्या आप इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के तो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। डेफिनेटली आप दे सकते हैं, बट मीडियम थ्रू आउट द पेपर सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ क्वेश्चन हिंदी और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में कर दिए, या फिर आप लोगों ने जैसे कि असाइनमेंट इंग्लिश में दिया है तो पेपर क्या हिंदी में दे सकते हैं। डेफिनेटली आप दे सकते हैं, बट पूरा मीडियम आपका सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द पेपर। ऐसा नहीं है कि कोई पेपर आपने हिंदी में और कोई इंग्लिश में दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा ही आपका सेम रहना चाहिए मीडियम, बस। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो BLIE 2 to 6 का है, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 यूनिट ब्लॉक 1 का कवर करा दिया है थेरी का, और ये हमारा यूनिट 3rd से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ब्लॉक 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा 2 to 6, 2 to 8। डेफिनेटली आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं 2 to 8 एंड 2 to 9 का, तो उसको भी लेके आने वाला हूँ जल्दी। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग को पूरा कंप्लीट कराएंगे हम। तो देखिए, यूनिट 3 में जो है हमारा चेंज मैनेजमेंट, हमारे एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो कंसेप्ट ऑफ चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट। कंसेप्ट मतलब चेंज क्या होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, और जो भी चेंजेस होते हैं उससे क्या मतलब, जो हमारे जो भी स्टाफ मेंबर है, जो भी हमारे, वो कैसे रेजिस्ट करते हैं, क्यों रेजिस्ट करते हैं, वो सारा रीज़न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ चेंज, तो किस तरीके के फोर्सेस आते हैं। जैसे एक्सटर्नल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है। फिर टाइप ऑफ चेंज, किस तरीके के चेंज होते हैं, चेंज मैनेजमेंट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, स्ट्रेटेजीज फॉर चेंज मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगाएं इसको। रेजिस्टेंस टू चेंज, इसको तो आप लोग मतलब ऐसे कर ले कि ये आने ही आने वाला है, रेजिस्टेंस टू चेंज। फिर चेंज मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें है हमारा कंसेप्ट ऑफ चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट। अगर इसकी बात करें, चेंज क्या होता है, तो चेंज होता है जैसे कि कोई भी चीज़ से अलग होना। एक नॉर्मल होता है, उससे थोड़ा अलग होना, उसको बोलते हैं चेंज। चेंज ऑल्सो मीन्स डिससेटिस्फैक्शन विद द ओल्डर एंड द बिलीफ इन द न्यूअर। मतलब अगर कोई चीज़ पहले से चली आ रही है उससे थोड़ा हट के, जिसे मतलब उससे सहमति ना रखना, उसको भी बोलते हैं चेंज। तो चेंज होता है यहाँ पे। अब इसमें चेंज मैनेजमेंट की बात करें तो चेंज मैनेजमेंट क्या होता है कि जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं उसको कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे प्लान करके उसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। बाकी आप लोग ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर फोर्सेस ऑफ चेंज, तो फोर्सेस ऑफ चेंज क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, एक तो इंटरनल फोर्स होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स क्या होता है कि विद इन में, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी की बात करूं तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को चेंज करना, अपने अपने ही स्टाफ वर्कर में चेंज करना या चीज़ों में चेंज करना। और वो क्यों आता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स से आता है। जब इंटरनल जो चेंजेस होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है, मान लीजिए आपकी एक लाइब्रेरी है, आप वो काफ़ी टाइम से चल रही है बट वो आउटडेटेड हो गई है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, जो आपके बाहर से जो यूज़र आ रहे हैं, आपके बाहर से जो डिमांड आ रहा है वो थोड़ा हटके है, तो आपको लगता है कि हाँ, हमें चेंज करना चाहिए। तो वो जो इंटरनल जो चेंज होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण होते हैं। तो दोनों का वाइसा वर्सा होता है। तो यहाँ पे आप ये पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे सिस्टम चलता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स है और बीच में इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे प्रेशराइज करती हैं, जैसे कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रोसेस एंड पीपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपका इंटरनल जो फैक्टर है उसमें ऐड ऑन करती हैं और वो चेंज के लिए मजबूर हो जाता है। बाकी अब जब आए आपका ये वाला क्वेश्चन तो आपको ये डायग्राम बना लेना है, बाकी ये सारा ऐसे ही है। फिर टाइप्स ऑफ चेंज में आप देख लीजिए, यहाँ पे डेवलपमेंटल चेंजेस हो गया, ट्रांजिशनल चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
तो जैसे इंटरनल है, इंटरनल प्लान एंड प्लान्ड, ये सारी चीज़ें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। फिर चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे स्टेप की बात करें तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेप है एक्सेस नीड टू चेंज, एक्सेस नीड टू चेंज। फिर पर्पस ऑफ चेंज, पर्पस फॉर चेंज, क्या चीज़ मतलब आपको क्या पर्पस आई कि चेंज कर रहे हैं आप। प्लान फॉर चेंज, प्लान करके चेंज। इम्प्लीमेंट द चेंज, फिर जो भी चेंज किया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर सस्टेनिंग द चेंज, उसको रिमेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि सब आपने बस चेंज लगा दिया बट वो चेंज हो ही नहीं रहा है। जैसे रेजिस्टेंस, इसके बाद आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। स्ट्रैटेजी फॉर द चेंज मैनेजमेंट, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको देखना है। फिर डायरेक्टिव स्ट्रैटेजी आ गया आपका, एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी आ गया, नेगोशिएटिव स्ट्रैटेजी, एडुकेटिव स्ट्रैटेजी। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आप एक बार पढ़ लेना है। रेजिस्टेंट टू चेंज में क्या आता है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लोगों को नॉलेज ही नहीं होती एक्सटर्नल। मान लीजिए आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है एक लाइब्रेरी का, उसको नॉलेज ही नहीं है कि चेंजेस से क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या नुकसान होगा, तो इसलिए वो उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो चेंज को रेजिस्ट करता है। फिर फियर ऑफ अननोन एंड फेलियर, मतलब उसको लगता है कि अगर मैंने नहीं उसको सीखा तो मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर उसमें कुछ मतलब डिसएडवांटेज है उसके लिए, इसके वजह से। लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी भी वहाँ पे कम होती है। एम्प्लॉयज़ फील ओवरलोडेड, जो एम्प्लॉयज़ होता है उसको लगता है कि ये चेंज होगा तो मेरे ऊपर ओवरलोड होगा। जेन्युइन ऑब्जेक्शन। इसके अलावा अगर कुछ और कैटेगरीज़ की बात करूं तो उसमें जैसे आपका साइकोलॉजिकल आ जाता है, मेटेरियलिस्टिक आ जाता है, एम्प्लॉयज़ कंटेंट कैपेबिलिटी आ जाती है, एम्प्लॉयज़ कंसर्न फॉर फार्म आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आप ये सारा पढ़ सकते हैं। फिर उसके नीचे हम देखते हैं यहाँ पे ये सब क्या है कि कैसे चेंजेस जो हैं वो वन आफ्टर अनदर चीज़ें होती हैं। मॉडल दिया गया है 8 फेज़ मॉडल, जिसमें आपको अवॉइड करना है जो कि मिस्टेक्स जो होती हैं, जिसके कारण बस जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंजेस के लिए। तो सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आती हैं वो रेजिस्टेंस टू चेंज आती है, कि क्या कारण है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उससे क्वेश्चन भी आपको आते हैं एग्ज़ाम में, और वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। अब जो हमारा लास्ट का यूनिट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके अंदर आपको देखिए, मैं अब यहाँ से आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसमें से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो रोल ऑफ अ लाइब्रेरी मैनेजर, इससे आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट में एक क्वेश्चन आएगा। इससे अलावा और इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, और बाकी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपको पता है कि कैसे लाइब्रेरी को मैनेज करना है, यूज़र को कैसे मैनेज करना है, एंड लाइब्रेरी स्टाफ को मैनेज करना है। तो 3 चीज़ों को मैनेज करना है, वही आपके ऊपर मेन फोकस रहेगा। यूज़ इन लाइब्रेरी एंड पर्पस सर्व, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे रखनी है। फिर मैनेजमेंट टेक्निक यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, उसको भी आपको साथ में लेके चलना है। तो ऐसे करके आपको पूरा ये टेबल जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा ये वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये जो लिखा हुआ है POSDCORB, इसका शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो एक बार इसको बस देख लेना। जैसे P से प्लानिंग हो गया, O से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, S से स्टाफिंग हो गया, D से डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना है। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, आप इसको चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कहूँगा कि ये वाला एक बार कर लें, रोल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजर, कि लाइब्रेरी मैनेजर का क्या रोल होता है, उसका एक शॉर्ट नोट में आता है हमेशा ही, तो इसको एक बार ध्यान देना है। बाकी यही था आज के इस लेक्चर में। फिर आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका इसी का जो सेकंड ब्लॉक है उसको हम कवर करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फिर 2 to 8 को भी कवर कराना है, एंड 2 to 9 का भी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, CLIS के स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे, बट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम जो ज़्यादा जनता है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। बाकी आपको डिसाइड करना है कैसे क्या पढ़ाई करनी है, करते रहें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।